dear students, welcome in the E-class of Sanskrit. Students, आज की हमारी क्लास में हम हमारा लेसन नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं, जो है संहति कार्य साधिका, मीन्स यूनिटी अकम्प्लिश्ड द वर्क। स्टूडेंट्स, ये एक स्टोरी है जो हितोपदेश नामक बुक से ली गई है, जिसके राइटर हैं नारायण पंडित। हितोपदेश एक ऐसी पुस्तक है जिसमें बच्चों और स्टूडेंट्स को मॉरल एजुकेशन देने के लिए ऐसी स्टोरीज लिखी गई हैं जिनमें बर्ड्स और एनिमल्स को कैरेक्टर के रूप में दिखाया है और उनके थ्रू हम बच्चों को मॉरल एजुकेशन देते हैं। इस कहानी में एक जंगल की बात की गई है जिसमें एक बहुत बड़ा सिल्क कॉटन ट्री था और जो कि गोदावरी रिवर के किनारे था। वहां पर बहुत सारी बर्ड्स देश विदेशों से, दूर देशों से आकर रात को विश्राम करती थी। उन्हीं में से लघु पतनक नाम का एक क्रो भी था। उस क्रो ने एक दिन सुबह सुबह जंगल में घूमते हुए एक हंटर यानी शिकारी को देखा और उसे देखकर वो चिंतित हो गया कि सुबह सुबह उसने ये क्या अनर्थ देख लिया। पता नहीं पूरे दिन में अब ये उसे और क्या क्या बुरी चीजें दिखाएगा। तभी उस समय आकाश के मार्ग से कबूतरों का एक झुंड जा रहा था, जिसमें कबूतरों का जो राजा था चित्रग्रीव नाम का कबूतर था और बाकी के कबूतर उसके साथ जा रहे थे। तभी उस शिकारी ने वहां जंगल में कुछ चावल के दाने बिछाए और उनके ऊपर जाल बिछा दिया। आकाश मार्ग से जा रहे कबूतरों ने जब जंगल में पड़े हुए उन चावल के दानों को देखा तो उनके मन में उन्हें खाने के लिए लालच आ गया। जब इन कबूतरों को लालची होते हुए देखा तो चित्रग्रीव ने उनको समझाते हुए कहा कि मुझे इस अनजान अकेले जंगल में जहां कोई नहीं रहता ये चावल के दाने दिखाई देना कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो आप लोगों को उसके लिए लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा और समझदार बेटा, बहुत अच्छे से संभाला हुआ पैसा, अच्छी तरह पच जाए ऐसा खाना और ऐसा राजा जिसके सेवक उसके वफादार हों और वह काम जो बहुत सोच समझ कर किया जाए बहुत ही रेयर होते हैं और वो लंबे समय तक चलते हैं। तो आपको ये लालच नहीं करना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखकर जब उसकी सीख को सुनकर सारे कबूतरों में से एक बहुत ही घमंडी जो कबूतर था उसने कहा कि अगर ऐसा हमेशा कहा जाता है कि हमें बड़ों की बात हर बात में माननी चाहिए, पर हर बार अगर ऐसा होता रहा और बड़े हमें ऐसी ही सलाह देते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा जब खाना पीना पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और ऐसे समय में हम कैसे जिएंगे, क्योंकि सारी चीजें शंकाओं से घिरी हुई हैं और जब सब कुछ शंका से घिरा है तो कहाँ काम किया जाए, क्या खाया जाए और कैसे जीवित रहा जाए। उसकी बातें सुनकर बाकी के कबूतरों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और सब के सब चावल के दाने खाने के लिए नीचे आकर जाल पर बैठ गए और जैसे ही वो जाल पर आकर बैठे वो सब जाल में फंस गए और जाल में फंसने के बाद वो उस कबूतर जिसकी बात सुनकर वो नीचे बैठे थे उसको भला बुरा कहने लगे और उसे क्रिटिसाइज करने लगे। उसका क्रिटिसिज्म सुनकर चित्रग्रीव ने सभी कबूतरों से कहा कि मुसीबत के समय एक दूसरे को इस तरह क्रिटिसाइज करना ठीक नहीं है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हो गया सो हो गया। अब आप सबको धैर्य रखकर जैसा मैं कहता हूं वैसा करना चाहिए। आप सभी मेरे इशारे पर एक साथ इस जाल को लेकर उड़ चले, क्योंकि यूनिटी हैज स्ट्रेंथ। इस कहावत के अनुसार अगर हम साथ में मिलकर कोई भी काम करते हैं तो हम बड़े से बड़े काम को अंजाम दे सकते हैं। उदाहरण के लिए एक छोटे छोटे घास के तिनकों से बनी हुई रस्सी एक
मददंतिना हाथी मतलब पागल हुए हाथी को नियंत्रित कर सकती है। तो हम भी एक होकर इस मुसीबत का सामना कर सकते हैं। और उसके बाद सारे कबूतरों ने एक साथ चित्रग्रीव के कहने पर उड़ना शुरू किया और वो जाल को लेकर उड़ चले। जब छुपे हुए शिकारी ने उनको जाल के साथ उड़ते हुए देखा तो वह उन्हें पकड़ने के लिए पीछे भागा, किंतु कबूतर बहुत ऊपर जा चुके थे। इससे निराश होकर वह शिकारी वापस लौट आया और उसके बाद चित्रग्रीव के साथ सभी कबूतर उसके एक मित्र जो कि चूहों का राजा था और जिसका नाम था हिरण्यक, उसके पास पहुंच गए। हिरण्यक ने अपने तेज दांतों से सभी कबूतरों का बंधन काट दिया और उन्हें मुक्त कर दिया। जब वो सब फ्री हो गए तो चित्रग्रीव ने अपने मित्र मूषक राज हिरण्यक को धन्यवाद दिया और वह अपने गंतव्य स्थान अर्थात जहां उन्हें जाना था वहां के लिए उड़ चला। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी कहानी यूनिटी अकम्प्लिश्ड द वर्क मीन्स संहति कार्य साधिका। इस कहानी को इस वीडियो के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गई होगी। इसके ट्रांसलेशन के लिए आपको दिए गए पीडीएफ को फॉलो करना है और उसमें से ट्रांसलेशन अपनी नोटबुक में लिख लेना है। थैंक यू।